नमस्कार छात्र मित्रों, मैं राखी राठौर, हिंदी की अध्यापिका। आज मैं आपको कक्षा 7वीं की जीवन नहीं मरा करता है इस कविता के बारे में बताने जा रही हूँ। इस कविता के कवि है गोपाल दास सक्सेना नीरज। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी अपने मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। नए सपने हमें हमेशा देखने चाहिए। हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहिए। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। इस पंक्तियों में कवि सक्सेना कहना चाहते हैं, यदि माला टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। हमें उस माला को फिर से जोड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अपने अगर आंसू लोग देखकर उस पर हंसते हैं तो हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें परिस्थितियों से हारकर रूठकर नहीं बैठना चाहिए। उन समस्याओं का हल हमें ढूंढना चाहिए। हमें जिंदगी में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कवि कहना चाहते हैं कि यदि हमारी कमीज अगर फट जाए तो उसे सिल लेना पड़ता है। हम उसे फेंक तो नहीं दे सकते। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसी प्रकार इस फटी कमीज की तरह हमारे जीवन में कई समस्याएं होती है। उन्हें हमें सुलझा लेना चाहिए, ना कि उन समस्याओं से हमें दूर भागना चाहिए। आंगन में जलते दीपों से कुछ यदि बुझ जाए तो बाकी भी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। मतलब कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दीपक भले ही बुझ जाए, लेकिन जो दीप जल रहे हैं उनकी ओर देखकर हमें आशा की किरण आती है। इस दुनिया में खोता कुछ भी नहीं है। यहाँ पर केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे जीवन में दुख आते हैं तो दुख के बाद जरूर सुख आने ही है, तो हमें उस सुख की आशा करनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे जीवन में अंधेरा होता है, जिस प्रकार रात होती है, तो रात के बाद सुबह की नया सवेरा हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। उस धूप की ओर हमें देखकर हमें आशा की किरण नजर आनी चाहिए। तो जैसे लगता है रात के बाद दिन का आना, ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अभी भी आशाएं बाकी है। अभी वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं तो कुछ खो जाते हैं, तो परंतु बच्चों के आनंद पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। टूटे खिलौने की वजह से थोड़ी देर के लिए बच्चे उस पर उदास होते हैं, लेकिन इसकी वजह से उनका बचपन नहीं चला जाता। वे दुखी तो नहीं होते, उनके आनंद पर इसका कुछ भी परिणाम नहीं होता है। उनका बचपन तो वैसा ही रहता है। तो चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। बचपन तो उनका चलता ही रहता है, खिलौने तो आते ही जाते रहते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानियां आती जाती रहती है। हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। तभी हम हमारे जीवन में सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद। तो छात्रों, हमें ये कविता ज़रूर समझ में आई होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।